हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। पीछे हमने पढ़ा कि गियासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, और 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। गियासुद्दीन तुगलक के 5 बेटे हुए। गियासुद्दीन तुगलक के 5 बेटे थे, 1 2 3 4 5, और उसमें सबसे बड़े बेटे का जो नाम था वो मलिक फखरुद्दीन था। यही मलिक फखरुद्दीन जौना खां के नाम से प्रसिद्ध हुए। और गियासुद्दीन तुगलक ने बचपन में इन्हें सैन्य शिक्षा के साथ साथ साहित्यिक शिक्षा भी दी, इसीलिए एक सैनिक होने के साथ साथ ये विद्वान भी थे। और आगे चल के खुसरो खां ने इनके गुणों से प्रभावित होकर, उस समय एक बड़ा महत्वपूर्ण पद था जहाँ शाही घोड़े रखा करते थे, वो शाही घोड़ों का जो है एक मेन ऑफिसर नियुक्त किया इनको। वहाँ से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और आगे चल के अपने पिता गियासुद्दीन के साथ जब वो खुसरो के साथ सत्ता संघर्ष में संलिप्त हुए, तो जूना खां ने मिलकर के खुसरो खां को, जिन्होंने कि शाही घोड़ों का मुख्य पदाधिकारी बनाया था, को पराजित किया। 1320 में जब सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक शासक बने, 1320 में जब गियासुद्दीन शासक बने, तो उन्होंने जूना खां को, अपने बड़े बेटे को उलूग खां टाइटल से अपना युवराज बनाया। यानी गियासुद्दीन तुगलक ने अपने राजा रहते ही 1320 में अपने उत्तराधिकारी के रूप में जौना खां को नियुक्त कर दिया था। इन्हें उलूग खां की टाइटल दी थी, और उलूग खां के नाम से इनको अपना युवराज टाइटल दे करके युवराज घोषित कर दिया था। और दक्षिण के विजय में जौना खां ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यारोहण की बात अगर इनका करें तो गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु आपको पता है कि 1325 में हो गई। तो मृत्यु के बाद उलूग खां जो है उलूग खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। उलूग खां, जिनको उन्होंने टाइटल दी थी इनके पिता ने, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में गद्दी पे बैठते हैं। और इनका चयन निर्विरोध था, क्योंकि ये पहले ही युवराज घोषित किए जा चुके थे। तो इनको सत्ता प्राप्ति का जो एक संघर्ष होता है, जो एक लड़ाई होती, उसका सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस समय उनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं था। इनके पिता गियासुद्दीन ने, इनका एक तो बड़े पुत्र भी थे और कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इनका रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। और बताया जाता है कि राज्यारोहण के 40 दिन तक ये तुगलकाबाद में रहे। तुगलकाबाद पीछे हमने पढ़ा कि गियासुद्दीन तुगलक ने बताया था, वहाँ रहे। और बाद में इन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया। और जैसे सारे सुल्तान किया करते थे कि गद्दी पे बैठने के बाद अपनी प्रजा में हर्षोल्लास के साथ सोना और चांदी बांटा करते थे, और अपने जो अमीर हुआ करते थे उनको उच्च पद दिया करते थे, उच्च पद प्रदान किया करते थे। वो काम मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसामी ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य प्राप्त करने के बाद ये घोषणा की, बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा, बिल्कुल जैसे एक लोकतांत्रिक वास्तविक लोकतांत्रिक, आज के लोकतंत्र में नहीं, जैसा वास्तविक लोकतांत्रिक समय में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे स्नेहपूर्ण दृष्टि में मेरे साम्राज्य के प्रत्येक जो वृद्ध हैं, जितने भी वृद्ध हैं, वो मेरे पिता के समान हैं। इसने कहा मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य प्राप्ति के बाद, जैसा कि इसामी बताते हैं, बकौल इसामी एक फारसी कवि और इतिहासकार हैं, वो बताया कि उन्होंने घोषणा की कि मेरे स्नेहपूर्ण दृष्टि में मेरे साम्राज्य के प्रत्येक जो वृद्ध पुरुष हैं वो मेरे पिता के समान हैं, और प्रत्येक युवक जो है वो बैराम खां की तरह मेरा भाई है। इतनी बड़ी घोषणा उन्होंने की। और आगे चल के मलिक अय्याज को उन्होंने ख्वाजा जहां के उपाधि से नवाजा, और उन्हें सहनाए इमारत भवन का निरीक्षक बनाया। और शिहाबुद्दीन को दीवाने मुस्तखराज का अधिकारी नियुक्त किया, प्रधान नियुक्त किया। दीवाने मुस्तखराज मतलब वित्त विभाग, जैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसी को दीवाने मुस्तखराज कहते थे। दिल्ली के संत शेख शिहाबुद्दीन थे। संत शेख शिहाबुद्दीन को उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रिसाइड करने को दिया, दीवाने मुस्तखराज बनाया। और इनके व्यक्तित्व के विषय में
अलग अलग विरोधाभासी बयान है। जैसे इसामी कहते हैं कि बड़ा निरंकुश शासक थे, ये बड़े विधर्मी थे। इसामी बताते हैं, जिन्होंने ये घोषणा की चर्चा की कि मेरे स्नेहपूर्ण दृष्टि में मेरे साम्राज्य के प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे पिता के समान तथा प्रत्येक युवक मेरे भाई बहराम खां की भांति होगा। उनके विषय में इसामी बताते हैं कि बड़े निरंकुश थे, बड़े विधर्मी थे, खूनी थे, रक्त पिपासु थे, खून के प्यासे थे। वहीं बर्नी कहते हैं कि ये विरोधी तत्वों के मिश्रण थे, और यहाँ तक कहते हैं कि ये सृष्टि के एक तरीके से वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड थे, सृष्टि के आश्चर्य थे। किसने कहा सृष्टि के आश्चर्य इनको? तो बर्नी ने कहा था, ध्यान रखिएगा। और एल्फिंस्टन क्या कहते हैं? एल्फिंस्टन तो यहाँ तक कहते हैं कि इनके अंदर कुछ पागलपन का अंश था। आगे इनके कुछ कृत्यों की चर्चा हम करेंगे, जिससे कि कुछ लोग देख करके कहते हैं इनके अंदर पागलपन का अंश था। और ऐसा नहीं है कि ये पागल थे, ये शायद अपने समय के, अगर हम मध्यकाल देखें तो सबसे अधिक शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे। उच्च शिक्षा प्राप्त थे, अरबी, फारसी, गणित, भूगर्भ, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र आदि का इन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान था। वेल नोन थे, इससे बड़े अच्छे कवि थे, सुलेखक थे। फारसी में कविता किया करते थे, बड़ी अच्छी कविता किया करते थे। और इवन ऐसा ही नहीं कि इनकी सब खिंचाई करते हैं, जैसे इसामी ने कहा कि रक्त पिपासु थे, निरंकुश थे, विधर्मी थे। बर्नी कहते हैं कि सृष्टि का आश्चर्य थे, इनके अंदर तमाम विरोधी तत्व का मिक्सचर थे। एल्फिंस्टन कहते हैं उनमें पागलपन का अंश था। वही इब्न बतूता ये कहते हैं कि सुल्तान जो है दान देने में मुक्त हस्त थे, उदारता की प्रशंसा करता है। और अगर हम इनके राजत्व सिद्धांत की बात करें, दिल्ली सल्तनत के पूर्वकालीन शासकों के भांति मोहम्मद बिन तुगलक का भी राजत्व सिद्धांत जो था निरंकुशता पर आधारित था। राजा निरंकुश होता है, राजा को सशक्त बनाया गया और राजा ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की। खलीफा की उपाधि जिसे अमीर उल मोमिनीन कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं जो है खलीफा की उपाधि अमीर उल मोमिनीन धारण की और अपने प्रारंभिक काल में उसने सुल्तान के पद के लिए किसी खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी नहीं समझा, न ही अपने सिक्कों पे उसने उनका कोई नाम खुदवाया खलीफा का। और यहाँ उनकी नीति बलबन से मिलती जुलती है। बलबन की भांति मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ये माना कि सुल्तान जो है वो ईश्वर की प्रतिछाया है, और उसने अपने सिक्कों पे सुल्तान के लिए जिलिल्लाह शब्द का प्रयोग किया। जिलिल्लाह का मतलब होता है सुल्तान ईश्वर की परछाई है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पे सुल्तान के लिए जिलिल्लाह शब्द का प्रयोग किया, सुल्तान ईश्वर की परछाई है, ऐसा शब्द जिलिल्लाह शब्द खुदवाया। और जहाँ तक इनकी उलेमा के प्रति नीतियों का सवाल था, जिन्होंने अलाउद्दीन की नीति का अनुसरण किया। मोहम्मद बिन तुगलक भी उलेमा वर्ग के हाथ में सब कुछ सौंपने के पक्ष में नहीं थे कि सब उलेमा को सौंप दिया। न्याय विभाग में जैसे उलेमा का वर्चस्व हुआ करता था, तो उन्होंने उलेमा का आधिपत्य खत्म किया, समाप्त किया। और अब जो है सिर्फ उलेमा ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को जो है न्याय विभाग में नियुक्त किया जा सकता था, ऐसा नियम उन्होंने बनाया। और कानून को इस प्रधानता दी गई, राज्य में कानून सर्वोपरि होगा, वो सबके लिए बराबर होगा, जिस तरीके से अलाउद्दीन के समय में था। और सारे अपराधियों को एक ही कानून के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो कोई वर्ग विशेष के लोग हैं, कोई उलेमा है या काजी हैं, इनको वक्त दिया जाए। नहीं, काजी भी कोई भी व्यक्ति बन सकता था, उसके लिए कोई जरूरी नहीं था कि उलेमा वर्ग का ही हो। तो ये सारे सुधार उन्होंने अपने राजत्व में किए और राजत्व का सिद्धांत में। दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखें तो पहला शासक था जिसने कि तांबे के साथ साथ अन्य धातुओं के सिक्कों के माध्यम से भी जनता को राजत्व का महत्व समझाया। उसने सिक्कों पे लिखा कि सुल्तान ईश्वर की प्रतिछाया है, सुल्तान ईश्वर का समर्थक है। और जो खलीफा के यहाँ मुकद्दम भेजे जाते थे, मुकद्दमों को भेजने पे उसने रोक लगा दी। लेकिन इन सब का परिणाम ये हुआ कि जाहिर सी बात है कि उलेमा वर्ग असंतुष्ट थे। वो
उसका असंतुष्ट थे, विरोध किया करते थे। उलेमाओं का विरोध जनता में, उलेमाओं का जो पहुंच थी वो जनता के बीच में भी थी, तो जनता में भी असंतोष होने लगा और इस तरह से कई विद्रोह हुए। जनता के असंतोष और उलेमाओं के विद्रोह के चलते मोहम्मद बिन तुगलक के समय कई विद्रोह हुए और कुछ प्राकृतिक आपदाओं का भी, प्राकृतिक प्रकोपों का भी सामना करना पड़ा। तो लोगों ने उनको समझाया, उसकी एक इस तरीके से धीरे धीरे एक विश्वास बना। कुछ लोगों ने कहा ये खलीफा के असम्मान का परिणाम है कि आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इतना प्राकृतिक प्रकोप आपके समय में आ गया है। तो सुल्तान को बात समझ में आई और सुल्तान ने कहा नहीं ठीक हटाओ। उसने जो है खलीफा का नाम सिक्कों पे अंकित करवाया। मैंने बताया कि प्रारंभिक काल में उसने सुल्तान के पद के लिए खलीफा से स्वीकृति नहीं प्राप्त की थी, लेकिन इन सब घटनाओं के घटने के बाद, प्राकृतिक विपदाओं के आने के बाद, बार बार युद्धों में संलग्न लगने के कारण उसे कहीं ये दिमाग में उसके मैसेज गया कि शायद खलीफा के असम्मान का ये परिणाम है कि हमको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने सिक्कों पर से अपना नाम हटाया और खलीफा का नाम खुदवाया सिक्कों। और सुल्तान पद की स्वीकृति लेने के लिए मिस्र के खलीफा से प्रार्थना की, कहा भैया हमको जो है सुल्तान पद की स्वीकृति दीजिए। बाद में 1344 में जो मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा द्वारा जो भेजे गए दूत थे, उनका क्या नाम था, हाजी सईद सरसरी को उन्होंने भव्य से स्वागत किया, सम्मान किया और आगे चल के उन्होंने अपने राजस्व सिद्धांत में खलीफा को जो है वास्तविक शासक मांग लिया। मिस्र के खलीफा के लिए सिक्कों पे उनका नाम खुदवाया। ये रही संक्षेप में इनके राजस्व की बात।